मोहम्मद अकरम इस वक्त हेलो। हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। अकरम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। जी, शुक्रिया। अकरम जी, सोनाली फोगाट से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी और कैसे आप सोनाली जानते हैं? क्योंकि इस केस में आपका भी नाम सामने आया। एक्चुअली सोनाली को करीब 9 महीने हो जा रहे हैं, अराउंड 10 महीने होने को होंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें उन्हें ईमेल किया था, हम कुछ इवेंट्स करना चाहते थे उनको ईमेल आईडी पे। फिर उनकी तरफ जी, से एक मुझे रिप्लाई आया और उन्होंने सुधीर जी का नंबर सेंड किया मुझे। 2 दिन बाद मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया और मेरी बात सुधीर सागवान से हुई। तो उन्होंने उस दिन अपना नाम नहीं बताया और बोला कि मैं मैम का पीए हूँ और आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मैंने उस दिन उनसे बात की। मेरी तरफ से मैंने उनको पूरा काम जी, बताया, ये काम है, इतने इवेंट्स हम करना चाहते हैं, ये हमारा बजट है। बात होने के बाद उन्होंने लास्ट में ये बोला कि हमारी तरफ से ये डील फाइनल है। तो हमने उन्हें मना किया, हमने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, जब आर्टिस्ट एक बार हमसे बात करेगा या कंफर्मेशन मेल उधर से आएगा, तभी हम डील को आगे बढ़ाएँगे। तो उन्होंने 2 दिन बाद मेरी फिर बात जी, कराई सोनाली से और ये भी बोला कि हम सारा काम उनका हम हैंडल करते हैं, हम जो बोलते हैं वही होता है। आपका काम होगा, खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो 2 दिन बाद उन्होंने बात जी, कराई जी, तो सेम बात सोनाली ने भी यही कहा कि अकरम जी, ये सारी डील हमारी यही देखते हैं और सब डील्स वगैरह जो भी हैं ये फाइनल करते हैं, आप इन्हीं से बात कर लेना और जो भी काम होगा हम कर लेंगे, हम इनसे डिस्कस कर लेंगे। फिर मेरी तरफ से उन्होंने बोला कि आप एग्रीमेंट एक मुझे बना के भेज दीजिए। तो मैंने एग्रीमेंट बना के यहाँ से भेजा उन्हें 2 दिन बाद। एग्रीमेंट उन्होंने देखा तो मैंने कहा एक बार आप पढ़ लीजिए, सोनाली को भी बोल दीजिए पढ़ लें और आपके सीए को या आपके लॉयर को किसी को बोल दो, एक बार वो भी रीड कर लें। जब सही होगा तो हम लोग आगे की कार्रवाई आगे करेंगे, बढ़ेंगे इसमें। तो उन्होंने बोला मैं खुद एक लॉयर हूँ और अभी मैं सोनाली के साथ में काम कर रहा हूँ। खैर इतनी बात हो गई, तो हम जी, लोग प्लान कर रहे थे मिलने का। बीच में 3-4 दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैसेज वगैरह डाले कि हम लोग एग्रीमेंट ये जल्दी कर लेते हैं, आप टोकन अमाउंट दीजिए हम लोगों को, तो आगे हम लोग काम को बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार हम आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। तो उन्होंने बोला कि आप हिसार आ जाइए। तो हमने हिसार जाने के लिए मना कर दिया, हमने कहा हम हिसार नहीं आ सकते, दिल्ली तक आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली का प्लान करते हैं। फिर इन्हें कुछ टाइम बाद इनका एक फ़ोन आया मुझे और इन्होंने और नंबर बदल-बदल के हमेशा फ़ोन करते थे, इनके कई नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि हम लोग दिल्ली में इवेंट्स कर रहे हैं 27 तारीख को, मैम जा रही हैं। तो अगर अकरम जी आप वहाँ पे आएँगे तो हमारा इवेंट्स भी हो जाएगा और आप मिल भी लेंगे, मीटिंग्स भी कर लेंगे, हो सकता है एग्रीमेंट भी वहीं हम लोग कर लें। तो हमने ये बोला कि अभी उस दिन 22 तारीख थी, जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा अभी 5 दिन है हमारे पास, 4 दिन, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इंशाल्लाह आएँगे, प्लान करेंगे और मिल लेंगे। उसके बाद इत्तेफ़ाक हम नहीं जाने वाले थे, तो हमने इन्हें मैसेज डाल दिया। इन्होंने मैसेज नहीं सीन किया और ये लोग दिल्ली पहुँच गए। वहाँ पे उनका इवेंट्स नहीं था, ये जी, उनको झूठ बोल के ले गए कि अकरम जी वहाँ पे आने वाले हैं दिल्ली, आप चलो वहीं पे मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हम दोनों को मिलाना चाहते थे, डील हो, पैसा मिलेगा। अभी वो जब दिल्ली पहुँच गईं सोनाली जी, तो उन्होंने इन यानी इनसे कि फ़ोन आपकी और सुधीर सांगवान की कोई बातचीत नहीं हुई थी दिल्ली में मिलने के लिए? नहीं, बात हुई, वो बोला 27 तारीख को हम जा रहे हैं। अब 27 तारीख को उन्होंने बोला कि हम इवेंट्स करने जा रहे हैं, इवेंट्स नहीं था, उन्होंने झूठ बोला कि इवेंट्स है। हमसे बोला इवेंट्स है और सोनाली से बोला अकरम जी आ रहे हैं। दोनों को मिलाने का प्लान था, आप समझ रहे ना? कि जी, इनकी डील जी, होगी, जी, जी, अकरम की डील तभी फाइनल करेंगे जब ये जी। इनसे मिलेंगे। फिर ये लोग दिल्ली गए, वहाँ से उन्होंने हुँ, फ़ोन किया तो हमने कहा हमने आपसे बोला था कि अगर हम आएँगे तो मिलेंगे, वरना आप अपना इवेंट्स करके वापस चले जाना। फिर उन्होंने उनसे हट के बात जी, की हमसे और बोला हम लोग इवेंट्स तो करने आए ही थे, आप चाहो तो आ जाओ, हम मिल लेते हैं। हमने कहा हम खैर इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं और नेक्स्ट टाइम कुछ प्लान करते हैं हुँ, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जो प्लान करते हैं मिल लेंगे इंशाल्लाह। तो इन्होंने बोला ठीक है। जी, खैर ये वापिस हो गए, जब वापिस हुए तो ये लोग कार में थे, तो सोनाली ने इनको बोला कि आप फ़ोन करो, तो जी, जब इन्होंने फ़ोन किया तो हमने कहा क्या गाड़ी चला रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला हाँ, गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने कहा बताएँ, तो कहा कि अकरम जी, जी नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्या प्लान है? अपने हमने कहा आप घर पहुँच जाइए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो 3 फ़ोन उस दिन इन्होंने किए, सोनाली ने कराया। सोनाली ने ये भी कहा कि अकरम जी से मेरी बात कराओ, अच्छा, मैं उधर से सुन रहा था जब उन्होंने ये बात बोली, लेकिन इन्होंने बात नहीं कराई। फिर जाने के बाद एग्रीमेंट के लिए ये जल्दी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने हुँ, हुँ, बताया कि अकरम जी मैम की एक मीटिंग है बहुत ही जल्दी 2-1 दिन में दिल्ली में, तो आप आ जाइए उधर से तो मिल लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जी, अगर टाइम हमें मिलता है तो हम आ जाएँगे।
हमें 1 घंटा लगेगा लखनऊ जी, से दिल्ली तक। इत्तेफ़ाक ये लोग चले गए बगैर बताए। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग मीटिंग के लिए आए हैं और आप आ जाइए। ये मीटिंग के लिए फिर भी नहीं गए थे। फिर ये मतलब कोई बिज़नेस मीटिंग नहीं थी, ये उनसे बोल के आए, "अकरम जी आ सकते हैं, आ जाएँगे।" फिर इनका जो भी वहाँ पे लुकआउट है, इनका कैसे बात की उनसे, वो वापिस हो गए। जी, ये इन्होंने ये जो झूठ बोला 2 बार, दिल्ली वाला, उससे पहले हमारी सोनाली से बात कराते थे ये, लेकिन ये अपने ही फ़ोन से कराते थे और जी, व्हाट्सएप का वॉइस वॉइस से हम बात करते हैं ना, वॉइस कॉल व्हाट्सएप पे, उससे कराते जी, और नंबर जी, ब जी, एक बार इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट टाइम नंबर हमें सेंड किया गया ये हमारा है, बाकी जब 2 नंबरों से इन्होंने फ़ोन किया, तो ये बोला कि ये मैम के नंबर है, हमने दोनों नंबर सेव कर लिए। जब हम उस नंबर पे फ़ोन करते थे, तो सुधीर जी ही उठाते। अभी जब एक बार हमने सुधीर से ये भी जी, पूछा कि हम कभी फ़ोन करते हैं सुधीर जी, तो आप इनके हर टाइम साथ में थे, तो क्या आप कोई रिलेटिव हैं? बोले तो क्या हस्बैंड हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हम हस्बैंड नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है, आप वही कुछ मान लीजिए, आपकी डील होगी, आप परेशान मत होइए, जो हम बोलेंगे वही जी, होगा। खैर हमें ये लगा कि अच्छी बात है, अगर ऐसा सीन है तो बढ़िया बात है, हमारी डील अच्छे से हो जाएगी इनके माध्यम से। अब हमारी ये सब बातें सोनाली से और सुधीर से हुआ करती थी, तो हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक-दूसरे से शेयर करना। वो हमारे बारे में पूछती थी, आप बच्चों के बारे जी, में क्या करते हैं, कहाँ हैं, ये सब चीज़ें हुआ करती थी अक्सर जब बात होती थी इन्हीं के फ़ोन से। जी, फिर ये जब दिल्ली वाला इन्होंने झूठ बोला उसके बाद उन्होंने बात नहीं कराई। फिर सोनाली की बेटी का बर्थडे जी, पड़ा, तो मैंने बर्थडे पे विश किया उन्हें व्हाट्सएप पे। उसके बाद उस दिन मेरी थोड़ी बात हुई व्हाट्सएप कॉल पे, तो ऐसे सोनाली हुँ, कई लोगों के बीच में रही होगी तो कुछ ऐसी बात नहीं की उन्होंने और ना ही कुछ मुझे बताया, ना मुझसे कुछ पूछा, बस खाली ऐसी बात हो गई। उसके बाद अभी करीब जिस दिन वो उनकी डेथ हुई है उससे 20 से 15 से 20 दिन पहले, बोले तो अभी 1 महीना हुआ जा रहा होगा शायद। तो मैंने उन्हें हुँ, फ़ोन किया रात 9 बजे के और हुँ, 10 हुँ, बजे के सुधीर को। तो सुधीर के ही नंबर पे मैंने कॉल की तो उन्होंने कट कर दी कॉल। कट करने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल की, वॉइस कॉल, और हमारी सलाम दुआ हुई। मैंने कहा हुँ, कैसे हैं? मैं बोला ठीक हैं। काम की थोड़ी बात हुई, फिर उन्होंने कहा मैम आपसे बात करना चाहती हैं काफ़ी टाइम से और मुझे भी ध्यान नहीं रहता बात कराने का, आज बात कर लीजिए। तो मैंने फिर सोनाली जी से बात की, तो सोनाली ने जैसे ही जी, फ़ोन लिया, तो उन्होंने बोला कि अकरम जी आप डिले मत करिए, आप परेशान ना हो, जो भी सुधीर हमारा जो भी बिज़नेस है, जो भी डील्स हैं, सुधीर ही करते हैं। आप इनसे बात कर लीजिए और पैसे की कोई टेंशन नहीं। जी, बात करते-करते जी, वो मान के चलिए कम से कम 10-20 कदम दूर हो गई होंगी उनसे, हट गई वहाँ से, दूरी पे जाकर के। और फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि अकरम जी आज के बाद सुधीर के नंबर पे आप फ़ोन नहीं करेंगे कभी और ना ही इनके नंबर से हम कोई बात करेंगे हुँ, डील की। और अगर आपको डील हुँ, करना होगा तो हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और हम बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा में लेते हैं इनको लेकर के। पहले हमारी शुरुआत में हमारे जी, रिश्ते अच्छे थे, तो हमारी बनती थी, अभी हमारी इनसे बहुत अच्छी नहीं बन रही है। जो आप लोगों की तरफ से पैसा आता है या आएगा तो ये वो खर्च कर लेगा पैसा, हमें मिलेगा नहीं, काम हमें करना होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया, तो हमने जी, ये भी बताया कि अगर वो फिर उन्होंने बताया कि हमने कहा पैसा क्यों ले लेता है? तो उन्होंने कहा कि ये मान लीजिए ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा ले लेता है। तो हमने कहा अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आप अपने घर में कहिए, माँ-बाप से, भाई-बहन से या आपके ससुराल में किसी से बोलिए। तब उन्होंने ये जवाब दिया कि अकरम जी ये गलती किसी से हो जाती है, तो उसको छिपाने के लिए उस गलती को हमें हज़ार गलतियाँ करनी पड़ती हैं और हम दलदल में फँस जाते हैं। बट अब जब आएँगे आप हिसार तो हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे और वो कोशिश कर रही थी कि सुधीर ना हो जब, वो कोशिश कर रही थी कि उस दिन सुधीर ना हो, हुँ। जब आप आएँ। तो उसके बाद हमारी बात हो गई, खैर बात खत्म हो गई वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले जब आपकी सोनाली फोगाट से कभी बात हुई, तो कभी क्या वो इस तरीके से डिप्रेशन में लगी या कभी आपको लगा कि वो किसी दबाव में आकर के बात कर रही हैं? नहीं, उन्होंने जब भी बात की तो उतनी की सुधीर थे जो उतनी ही की इधर से हम मस्ती हो जाती थी, क्या कर रहे हैं, खाने पे हैं, कहाँ हैं, फार्म हाउस पे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बात हुआ करती थी हमारी। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा यानी नहीं कि जाहिर सुधीर के फ़ोन से ही आपकी बातचीत हुई हाँ, लेकिन सोनाली के फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, लेकिन उन्होंने 2 नंबर शेयर किए, बोला ये सोनाली मैम के हैं, लेकिन वो निकले अभी जब उनकी डेथ हो गई तो हमने नंबर की जब जाँच कराई, बोले तो सोनाली के परिवार वालों को नंबर भेजे तो वो मालूम हुआ कि सुधीर के नंबर हैं वो। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर ले रखे थे वो और वो लोगों को बताते थे कि ये सोनाली के नंबर हैं। क्योंकि वो जो नए नंबर थे हुँ, जिसपे उन्होंने फ़ोन किया उसपे सोनाली के फार्म हाउस की डीपी लगी हुई थी और एक पे सुधीर के बच्चों की लगी हुई, हुँ, एक पे सुधीर की लगी हुई। जो जिस पे सुधीर की लगी हुई थी, वो सोनाली ने हम नंबर हमें सेंड किया था फर्स्ट टाइम, तो वो तो हमने सुधीर के नाम से सेव कर लिया। लेकिन जो 2 नंबरों से नए-नए नंबरों से फ़ोन आया तो उन्होंने बोला ये मैम के नंबर हैं खैर, हमने उनको भी सेव कर लिया था। लेकिन जब ये अभी जब उनकी डेथ हो गई तो हमने तो यानी कि हर बार वो नंबर बदल के फ़ोन करता था?
हाँ, वो नंबर हमारे पास हैं भी, और इत्तेफाक कि उन्होंने शायद मुझे लगता है नंबर बदले भी नहीं है, इसलिए एक नंबर पे फार्म हाउस की डीपी लगी है, एक नंबर पे सुधीर के बच्चों की डीपी लगी है, जो सुधीर के अपने बच्चे हैं, जो शादीशुदा था ना शायद मुझे लगता है, तो वहाँ के जो इसके बच्चे हैं। सेकंड, जो इसका थर्ड वाला जो नंबर है जो पहले दिया गया मुझे, उस नंबर पे इसी की लगी है, हो ना गंजा है ऐसा करके। तो खैर ये सब चीजें हो गई। एक बार हमने सुधीर से ये पूछा भी था कि क्या आप हस्बैंड वाइफ हैं, बीच में हमारी बात होती रहती थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम हस्बैंड नहीं है, लेकिन हमारा हम्म। रिश्ता ऐसा है कि मान लीजिए जो हम कहेंगे मैम वही करेंगी। इतनी बात हो गई, फिर सोनाली ने हमें मना कर दिया कि आज के बाद आप फोन नहीं करेंगे। तो मैंने उनको फोन कभी नहीं किया, जी। सुधीर को। और उन्होंने ये भी कहा कि अकरम जी हम सुधीर से नंबर आपका ले लेंगे, और फिर हम आपको फोन करेंगे, अकेले में बात हम्म। करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, और हम लोग एग्रीमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके फोन का वेट ही कर रहा था, तो करीब वो 20 दिन हुए जा रहे थे। फिर मैं सुबह 7 बजे सो के उठा मेरे घर पे। हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के रहने वाले हैं, हमारा नाम मोहम्मद अकरम है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे जैसे सो के जी। उठे, तो हमने देखा न्यूज चल रही कि सोनाली फोगट की हेलो। नेटवर्क चला गया आपका शायद। हाँ, नेटवर्क अभी चला गया। सुधीर को ही हमने फोन लगाया सीधे। और जी। हेलो, मैंने सुधीर को ही सुबह फोन लगाया जिस दिन उनकी डेट हुई, और मैंने पूछा हेलो, मैंने बोला जी। हेलो, तो उन्होंने बोला जी अकरम जी। फिर मैंने बोला हेलो, तो फिर उन्होंने बोला जी अकरम जी। मैंने कहा वो न्यूज़ देखी सलमान खान साहब के साथ में उनका फोटो एक वायरल हुआ है, और शायद मुझे लगता है सलमान खान ने ही कुछ ट्वीट किया हम्म। है ऐसा सीन। तो क्या ये न्यूज़ सही है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम को हार्ट फेल हो गया। तो हमने कहा अरे कैसे, कहाँ आए थे? तो बोला गोवा आए थे। मैंने कहा फैमिली का कोई बंदा साथ में था? तो उन्होंने कहा हम खुद साथ में थे। तो मुझे शक तब हुई जब इन्होंने हम्म। बताया, दर्द नहीं था इनकी आवाज में, वो फीलिंग्स नहीं थी, वो बात नहीं थी कि बताने का कॉन्फिडेंस था, वो अलग था दिखावे का। तो मैंने फिर तुरंत वहां से मैंने हिसार पुलिस को और हरियाणा पुलिस को ट्वीट किया, और इनकी बेटी को भी मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और मैंने लोगों को फोन करना जी। स्टार्ट किया हिसार में उनका नंबर उनके फैमिली का लेने के लिए। तो फिर मेरी बात रिंकू ढाका से जी। हुई जो सोनाली के भाई हैं। मैंने उनको पूरी बात बताई कि मुझे जी। शक है जी। ऐसा हुआ है। खैर उन लोगों को जब बताई, तो फिर उन लोगों ने उसी पे चर्चा की, उनके घर में भी यही बात चल रही थी मुझे लगता है। फिर उन लोगों ने एफआईआर वगैरह की, और सब चीजें सामने आई उनकी, सुधीर की। बस यही हमारे पास जो भी जानकारियां थी, हमने आपको बोला जो उन्होंने मैं बताया कि एक चीज मुझे ये बताइए कि जो आपका इवेंट होना था उसमें कितने पैसे आपको देने थे? आपकी जो पैसों की डील थी वो कितने की हुई थी? डील हमारी भाई साहब बड़ी थी। अब डील हुई नहीं तो हम बता भी नहीं सकते। खैर उसको लेकर के डील हमारी बड़ी थी, करोड़ों की डील मतलब क्या थी। आप करोड़ों रुपए की डील कह सकते हैं? हाँ, करोड़ों की थी, क्योंकि उन्होंने तो हमें क्या 3 साल। सुधीर की बातों से आपको लगता था, सुधीर की बातों से आपको ऐसा लगता था कि वो सोनाली फोगाट से बात नहीं करने देना चाहता है, या फिर बड़ा लालची किस्म का आदमी है? नहीं, ये तो हम जान चुके थे कि अगर इस टाइम वो किसी से बात करा रहा है सोनाली की, तो हमसे सिर्फ। और जब भी बात कराता था तो बिजनेस की बात कराता था, और वो पैसे के लिए ज्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि अकरम जी एग्रीमेंट करिए और पैसे दीजिए। तो पैसे हमें उतने ही देने जितने साइनिंग हम्म। अमाउंट था। फिर हम जब इवेंट्स कराते तो इवेंट टू इवेंट उन्हें जी। पैसे देते, उसको 12 जगह हम डिवाइड करते। जब हमें इवेंट्स का पेमेंट मिलता तो हम उनको इवेंट्स का पैसा देते, क्योंकि हम उनको साइन कर रहे थे, वो हमारे पास जी। लॉक हो जाते आर्टिस्ट। तो जो भी उनके पास काम आता वो हम उसका हम्म। प्रॉफिट हमें मिलता। ये हम लोगों का बिजनेस का प्लान था। जी। जी। बट जब ये सीन आ गया सामने कि वो पैसे की बार बार रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि आर्टिस्ट जिसको काम करना वो बार बार नहीं कह रहा, ये इतनी बार कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम्म। शायद ये इनके पीए हैं तो इन्हें कमीशन वगैरह मिलता होगा सोनाली की तरफ से, ये होगा ऐसा कुछ हमने सोचा। हम्म। लेकिन ये पता ही नहीं था कि हम लोगों को कि ऐसा क्या सीन है, उनके बीच में तनाव आ गया। लेकिन जब हमारी बात हुई है तो उनके उनके बीच में कुछ मसला बिगड़ चुका था, इसीलिए उन्होंने हमें मना किया एक बार कि अकरम जी आप इन्हें कभी फोन नहीं करेंगे, हमारे रिश्ते अब अच्छे नहीं है। क्या सोनाली ने आपको ये भी बताया कि सुधीर सांगवान उनको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, ये बात तब कही जब हमारी उन्होंने ये कहा कि जो आप लोग पैसे देंगे या देते हैं, वो पैसे खर्च कर लेगा, हमें देगा नहीं। तो हम्म। हमने कहा आप अपने घर पे बताइए हम्म। क्यों के हाथ में पैसा देते हैं, या आप काम करने जा रहे हैं, आपका पीए। उन्होंने कहा अकरम जी ये मान लीजिए वो ब्लैकमेल ही कर रहा है, ये नहीं कहा कि करता है। हम्म। उन्होंने कहा ये मान लीजिए अकरम जी वो हम्म। ब्लैकमेल ही कर रहा है हमें। तो हमने कहा आप अपने घर पे बताइए ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि अगर इंसान से एक गलती हो जाती है तो उसके बाद फिर हजार गलतियां होती हैं हम लोगों से, और हम दलदल में फंसते चले जाते हैं।
तो मुझे ये लगा कि शायद कोई एविडेंस या कुछ ऐसे सबूत हो उसके पास जिसके लिए वो दबाव में हो, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग बाज़ लोग ऐसा कर लेते हैं। बाद मुझे शक इसलिए हुआ जिस दिन इस सुधीर ने हमसे ये कहा कि मैम की डेथ हो गई हार्ट फेल से। तो जब इसने बताया फिर हमने ये सोचा कि जी, अभी हमारी 15 से 20 दिन पहले बात हुई, उन्होंने अपना रोना रोया हमसे, अपना दुःख प्रकट किया हमसे। जी, तो फिर इसका मतलब ये कुछ ऐसा तो नहीं इसने गलत किया है उनके साथ में। तभी मैंने ट्वीट किया। तो ट्वीट किया मैंने फिर पुलिस को, और जो भी चीज़ें थी फिर उनकी फैमिली से मेरी बात होती रही। तो फिर उनकी फैमिली ने एक्शन भी लिया। और मैंने उसी दिन से सारी चीज़ों को ओपन कर दिया। ऐसा नहीं आज तो मेरी आपसे 9 8-9 दिन बाद हो रही है बात। मैंने उसी दिन से जी, मीडिया में जी, लोगों को उनकी सोनाली की फैमिली को बताना चाहा। फिर मैंने रात में किसी को फ़ोन किया जी, 1 बजे, किसी टीवी चैनल वाले को, उसने फिर सोनाली की फैमिली का मुझे नंबर शेयर किया। एक अविनाश जी हैं उनके पड़ोस में, उनको भी हमने जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनके उन लोगों के बीच की वो रिकॉर्डिंग्स ट्वीट किया, उसके स्क्रीनशॉट और जो भी चीज़ें थी जो उन्होंने हमने हमसे बताया सुधीर के बारे में कि हम परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं ज़्यादातर और हमारी अब अच्छी नहीं बनती, हमारे रिश्ते पहले अच्छे थे। उन्होंने ये भी बताया कि इसने एक गाड़ी कहीं इनको गिफ्ट की होगी शुरुआत में। उनको तकलीफ सबसे ज़्यादा इस जी, बात की हुई, अकरम जी दिल्ली आ नहीं रहे थे, अपना आने का प्लान था और इसने हमसे झूठ बोला कि जी, अकरम जी आ रहे हैं और अकरम जी से झूठ बोला कि ये इवेंट से और एक बिज़नेस की मीटिंग है। वो इसको लेकर के ज़्यादा जी, सोच रही थी कि ऐसा क्या है इसके दिमाग में, ऐसा क्या चल रहा है? ख़ैर उसी टाइम ये फ़ील हुआ मुझे, जी, उन्होंने शब्द में नहीं कहा, लेकिन ये कह रही थी, "अरे अकरम जी, मेरी तो कोई वहाँ पे इवेंट्स नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं थी, इसने झूठ क्यों बोला?" मैंने कहा, "ये तो आपका लुकआउट है, आपका पीए है।" मुझे नहीं पता था ना इतना हुँ, बीच में हुँ, इनका गहरा रिश्ता है, क्या बातें हैं ख़ैर या क्या प्लानिंग चल रहा है। ख़ैर अभी तो न्यूज़ में ये सुनने में आ रहा है, मैंने न्यूज़ में भी देखा कि वो उसने खुद अपनी ज़ुबान से सक रहा है कि हमने 1 साल से प्लान कर रहे थे मारने का और इनको प्री प्लानिंग लेके आए हैं। ख़ैर यहाँ पे भाई साहब ये बात है कि उसने मारा 302 का उस पे मुकदमा हो गया, वो तो चलिए ठीक है। लेकिन असल चीज़ है कि मारा जी, क्यों? बाय द वे उसने ओवरडोज़ दी, ड्रग्स की ओवरडोज़ बिल्कुल, दी, लेकिन दी क्यों? कोई वजह है, इसके अंदर इनका बड़ा लेन-देन हुआ होगा करोड़ों का, जिसका लेन-देन सिर्फ़ सोनाली जानती होगी और इसे इसको पता होगा। और जब इनके रिश्ते बिगड़े, तो उन्होंने जी, हमसे जी, भी और अपना पैसा माँग रही होंगी या अपनी चीज़ें जो भी दिया होगा माँग रही होंगी। इसे लगता होगा कि अगर हमारा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, अब थाना पुलिस होगा, कंप्लेन होगी तो हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा या जो भी चीज़ें हों। तो इसने सोचा होगा कि जिस इंसान को पता उसी को हटा दो, कुछ ऐसा लोग कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब किसी को दूसरे को नहीं वो पता गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 5 दिन से गोवा पुलिस यहीं हिसार में मौजूद है। आज गुरुग्राम में उनके घर पर भी पहुँची है, जहाँ से आखिरी बार दोनों निकले थे। तो अभी देखना होगा कि चलिए आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस मामले में। नहीं, हम तो यही बस रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से कि देखिए उसने ये तो कबूल लिया कि न्यूज़ के माध्यम से जो हमें पता चला कि हम 1 साल से प्लान कर रहे थे इनको जी, मारने का और हमने ओवरडोज़ दिया ज़बरदस्ती हमने ड्रग्स दी। तुम आपने हत्या कर दी, लेकिन क्यों? 1 साल से जो प्लान कर कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? असल यहाँ से इसको खुलना चाहिए ना, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की या कुछ बड़े लेन-देन हुए, अकाउंट से हुए, कैश में हुए या कैश में हुए तो उनकी डायरी में है, सबमिट है, नहीं सबमिट है। सुधीर को पैसा आया तो कहाँ से जी। आया? खैर उन लोगों ने पैसा हमसे नहीं लिया। हमारा एग्रीमेंट होता उसी दिन हम पैसे देते। बाकी जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे हमारी तरफ से। चलिए, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अकरम जी आपका, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।